और फिलहाल टोक्यो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां क्वाड की बैठक और उसके जो तमाम प्रमुख चेहरे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ अभी अभी बातचीत हुई है कुछ ही देर पहले, जिसको तस्वीरें आपने देखी। और बड़ी बातें दोनों ही देशों ने क्या कही, चाहे वो भारत हो या फिर अमेरिका हो। बाइडेन के साथ मुलाकात चली और इस बीच एक और तस्वीर यानी 23 और 24 तारीख क्वाड के लिहाज से बहुत अहम है, जिसकी वजह से चीन में बौखलाहट देखने को मिल रही है। चीन का रुख पहले की तुलना में ज्यादा कड़ा इस लिहाज से हो चुका है क्योंकि जब भी क्वाड की बैठक होती है उसको समझ में आ जाता है कि ये घेरेबंदी हो रही है, ये चौतरफा घेरेबंदी जिसको चतुर्भुज भी हम कहते हैं, उससे उसकी बौखलाहट स्वाभाविक भी है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रही हैं। तो एक एक कर जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं उन सभी से मुलाकात होनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद अब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। अभी अभी वहां चुनाव भी हुआ है। इससे पहले आज सुबह ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम एंथनी एल्बेनीज से पीएम मोदी ने क्वाड बैठक से पहले मुलाकात की थी, उन्हें जीत की शुभकामनाएं भी दी थी। क्वाड बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें दोस्तों के बीच खुशी हुई है, दोनों देशों के बीच व्यापार समेत तमाम साझा हितों पर बातचीत होगी और हो भी रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो बातचीत हो रही है टोक्यो में, वो टोक्यो में बातचीत किसके साथ हो रही है? ऑस्ट्रेलिया के पीएम से। ऑस्ट्रेलिया में चुनाव था भी और नए नए प्रधानमंत्री वहां के इस वक्त पीएम मोदी से मुलाकात भी कर रहे हैं। वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इससे पहले ताकतवर देश यानी अमेरिका, उसके प्रमुख चेहरे जो बाइडेन, उनकी भी मौजूदगी है, उनसे मुलाकात हो चुकी है। लेकिन अब ये ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत, और इन्हीं दोनों के साथ नहीं बल्कि जापान के साथ तो बातचीत हो ही रही है। जापान में ही ये बातचीत, ये क्वाड जो है वो टोक्यो में ही इसका आयोजन। और इस बीच सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि इन तीनों देश को भी आपस में, चारों देश को आपस में बातचीत करनी है और सबके प्रमुख चेहरे जो हैं आमने सामने बैठकर बातचीत भी कर रहे हैं। पहले बाइडेन से मुलाकात हुई है और अब ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महायुद्ध में रूस पहले दिन से यूक्रेन के मददगार देशों को परमाणु बम के खतरे से डराता आ रहा है। कभी ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से साफ करने की धमकी दी गई तो कभी फिनलैंड को परमाणु बमों से डराया गया। लेकिन अब रूस का यह दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है क्योंकि ब्रिटेन की ओर से पहली बार चेतावनी मॉस्को को लेकर दी गई है और दावा यह किया गया है कि ब्रिटेन जब चाहे मॉस्को को 90 सेकंड में साफ कर सकता है। करीब 3 महीने की जंग अब तक टैंक, मिसाइल और ड्रोन के जरिए ही लड़ी जा रही थी। लेकिन अब दुनिया पर नए खतरे का जो सिग्नल मिल रहा है, उनमें ये तमाम हथियार काफी पीछे छूटते दिख रहे हैं, क्योंकि अब नए जंग के मोर्चे पर सीधे सीधे एटम बम की बात बेझिझक होने लगी है। रूस पर परमाणु प्रहार की धमकी, 90 सेकंड में खत्म हो जाएगा मॉस्को। यूक्रेन जंग के बीच अब तक पुतिन और पुतिन के करीबी ही दुश्मन के खिलाफ परमाणु प्रहार की बात कर रहे थे। कभी यूक्रेन पर एटम बम गिराने की धमकी दी जा रही थी, कभी फिनलैंड को परमाणु बम से तबाह करने की टाइमिंग गिनाई जा रही थी, और तो और 200 सेकंड में लंदन को दुनिया के नक्शे से साफ करने का दावा किया जा रहा था। Petersburg and Moscow would be wiped out within 90 seconds. रूस की एटमी धमकियों पर उसे पहली बार कोई करारा जवाब मिला है। ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया कि अगर रूस ने ब्रिटेन पर परमाणु मिसाइल दागी तो उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिलेगा कि उसके शहर 2 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। मतलब ये कि रूस के ही शहरों पर इतना ताकतवर परमाणु बम गिराया जाएगा कि दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान मिट जाएगा। ब्रिटेन के जानी मानी रक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट फॉक्स ने एक इंटरव्यू में कहा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल बहुत ज्यादा मुश्किल खेल है और रूस के जनरल ये जानते हैं। पुतिन की सेना में शामिल कोई भी समझदार शख्स ये बात जानता होगा क्योंकि परमाणु युद्ध में कोई नहीं जीतता। लेकिन अगर पुतिन ने परमाणु हथियार इस्तेमाल किया तो भगवान हमारी रक्षा करे। लेकिन फिर रूस का सेंट पीटर्सबर्ग और उसकी राजधानी मॉस्को भी 90 सेकंड के अंदर साफ हो जाएगी। असल में ब्रिटेन की सेना के 9 ऐसे ठिकाने हैं
जिन पर अगर रूस ने परमाणु मिसाइल दाग दी तो 20 मिनट में उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि रूस की उन मिसाइलों से निपटने के लिए ब्रिटेन के पास भी ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं जिनसे वो रूस की मिसाइलों को वार करने से पहले ही मार गिरा दे। वैसे दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत रूस को ही माना जाता है। रूस के पास सबसे ज्यादा 6,257 परमाणु बम हैं, जबकि इस मामले में ब्रिटेन की गिनती दुनिया की 5वीं बड़ी परमाणु ताकत के तौर पर होती है। ब्रिटेन के पास कुल 225 परमाणु बम है। रूस के पास ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सर्मट 2 है, जो 18,000 किलोमीटर रेंज की क्षमता के साथ दुनिया के किसी भी देश पर हमला कर सकती है। ब्रिटेन के पास कोई ICBM तो नहीं है, लेकिन वो सबमरीन से लॉन्च होने वाली 12,000 किलोमीटर रेंज वाली SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत रखता है, जिसकी रेंज में मॉस्को भी आता है। वैसे कहने को ब्रिटेन के मुकाबले रूस के पास करीब 300 गुना ज्यादा परमाणु बम है, लेकिन ये बात रूस और ब्रिटेन दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में अगर परमाणु बमों के साथ सबसे विध्वंसक जंग लड़ी गई तो इसमें न तो परमाणु बमों की संख्या मायने रखेगी और न ही मिसाइलों का हिसाब। परमाणु बम का दबाया गया एक ट्रिगर पूरी दुनिया के लिए विनाश लेकर आ सकता है। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसके साथ उसने ये दावा किया है कि उसकी सबसे खतरनाक तोपों में से एक ओविजर ने रूस के एक सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया है। दावा यह किया गया है कि यह हमला 20 किलोमीटर दूर से किया गया, जिसका निशाना एकदम सटीक बैठा। बताया यह भी गया कि तोप यूक्रेन को नाटो की तरफ से मुहैया कराई गई, जो अपने मिशन में पूरी तरीके से कामयाब रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का पारा हाई है, क्योंकि रूस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि उनके पास 50 ऐसी मिसाइल तैयार हो रही है जो पश्चिमी देशों को हिरोशिमा में तब्दील कर सकती है। लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर सिर्फ यूरोप ही मुश्किल में नहीं है, दुनिया की 150 करोड़ की आबादी पर इस युद्ध का हंटर चलने वाला है। यह खतरा मिसाइल और बम का नहीं बल्कि उससे भी खतरनाक है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूक्रेन युद्ध की आग क्या आपके करीब भी पहुंचने वाली है। दुश्मनों के खिलाफ रूस तैनात करेगा नया हथियार। 14 मंजिला 208 टन वजनी RS-28 परमाणु मिसाइल। यूक्रेन युद्ध बना दुनिया की मुसीबत।